राज रेड चैनल के मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 181 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कोड उस्मान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा दर्दनाक ट्रेलर है तो शायद गलत ना होगा। किस्त नंबर 1 से लेकर किस्त नंबर 180 तक बहुत सारे ट्रेलर आए, बहुत सारी अक़सात हमने देखी, लेकिन इतना बड़ा दुख ना तो उस्मान गाज़ी को उठाना पड़ा और ना ही देखने वालों को कभी इतना काम हुआ है। दरअसल अर्तुगरुल के नाजरीन ये बात ज़रूर जानते होंगे कि सीज़न 4 के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी को इसी तरह जलाया गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जलाया तो किसी और को गया था, लेकिन कबीले वालों को इसका इल्म नहीं था और उसकी लाश कबीले लाई गई थी और उसे दफनाया गया था। तुरगुत अलप और बमसी का इंतकाम की आग में जलना और पूरे कबीले का गमों में डूब जाना, और फिर कई अक़सात तक ये बात कबीले वालों को मालूम ना हो सकी कि अर्तुगरुल गाज़ी ज़िंदा है। और फिर जब अर्तुगरुल की वापसी हुई तो अलग ही मज़ा था और हम सब इन गमों और खुशियों में बराबर के शरीक रहे। अर्तुगरुल गाज़ी के वापसी के वो नज़ारे और उस दौरान जो देखने वालों के दिलों की कैफियत थी वो आज तक हम ना भूल पाए। तो कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्तों में भी कुछ इस तरह की कहानी ही हमारे सामने पेश की जा रही है। राइटर ने वाकई बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लिया है और वो देख चुका है कि मद्दाह देखने वाले इस तरह के सीन किस तरह देखना पसंद करते हैं, और पहले उनको थोड़ा सा गमों में मुब्तला किया जाए और फिर अचानक से जब उन्हें खुशी दी जाए तो वो किस तरह वाह वाह करते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह दरअसल अर्तुगरुल में आप लोग देख चुके हैं तो कोड उस्मान सीरीज़ के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कन्फर्म कर दूँ कि बाला खतून अभी मरी नहीं है, बाला खतून ज़िंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। अब नाज़रीन कराम, बाला खतून कैसे बची और उसको किसने बचाया, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मतलब कि हर बंदा अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करे कि बाला खतून को बचाने वाला कौन हो सकता है, और फिर इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाला खतून के इस सीन की कहानी क्या हो सकती है। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस्त नंबर 181 के ट्रेलर 1 पर, और कल की वीडियो में इंशाअल्लाह किस्त नंबर 180 का रिव्यू और नई किस्तों के कुछ मज़ीद वाक़यात पर भी बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं किस्त नंबर 181 के ट्रेलर पर, तो ट्रेलर जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोड उस्मान सीरीज़ की तारीख़ का सबसे ज़्यादा दर्दनाक ट्रेलर है। उस्मान गाज़ी उस जली हुई लाश को बाला खतून की लाश समझकर दहकती हुई आग में से बाहर निकाल कर लाए हैं। अलाउद्दीन बे, ओरहान बे, फातिमा खतून सब चीखे मार मार कर रो रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, उस्मान गाज़ी बिल्कुल एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़े हैं। हालाँकि ये उस्मान गाज़ी की मोहब्बत थी, उसकी बीवी थी, मगर फिर भी रियासत के बाप बनकर पहले की तरह मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए सहारा बने हुए हैं और एक मजबूत पहाड़ की तरह दुश्मन के सामने पहले की तरह खड़े हुए हैं। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली किस्त में उस्मान गाज़ी दोबारा से सुगोत पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो चुके हैं। तो बाला खतून की लाश को ट्रेलर में देखा गया है कि सुगोत लाया गया है और फिर सब लोगों के सामने पहले अलाउद्दीन बे इस लाश को अपनी बाहों में उठाकर खड़े हैं और दिल तो जल चुका है, आंखें भीग चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दुश्मन इनकी कमज़ोरी देखना चाहता है, इन्हें गमों में देखना चाहता है, इसीलिए उनको पीसने के लिए, उनको जलाने के लिए अपनी माँ की लाश को अपनी बाहों में उठाकर सबके सामने पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। उस्मान गाज़ी को भी ट्रेलर में ऐसा ही देखा गया है कि वो अपनी बीवी की लाश को अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगाकर सब लोगों के सामने एक बब्बर शेर की तरह खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त में इस लाश को दफना दिया जाएगा और उस्मान गाज़ी का अगला मकसद होगा बाला खतून का इंतकाम लेना और उन मासूम मज़लूम लोगों का इंतकाम लेना जिनको ओलोगान और एल्बाई की गद्दारी ने अपनी ज़िंदगी देने पर मजबूर कर दिया है। अब ओलोगान के खात्मे का वक्त भी बहुत करीब है और 2 नंबर एल्बाई भी अपने किए धरों का हिसाब चुकता करेगा। और वो बेगम खतून जिसने उस्मान गाज़ी के साये में पनाह ली थी और एक ही मेज़ पर इकट्ठे खाना खाया था, तो उसने ही उस्मान गाज़ी की मोहब्बत को जला दिया है। तो नाज़रीन इकराम, इसके हिसाब चुकता करने का वक्त भी आ चुका है। पहले हमारा ख्याल था कि शायद बेगम खतून अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, लेकिन नाज़रीन इकराम, अब इसके गुनाह हद से बढ़ चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो इसे उस्मान गाज़ी के गज़ब से बचा सकी। और जो इसका आशिक है, हकीकत में तो वो मंगोलों का पिट्ठू है, लेकिन ये समझती है कि ये संगुर्तगीन का पोता है, इसीलिए उस्मान गाज़ी की विरासत में इसका हक़ है। तो इसके इस आशिक का वक्त भी अब बहुत करीब है। ये भी बहुत जल्द अपने सारे करतूतों का हिसाब देगा
اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام قسط نمبر 181 کے ٹریلر میں اور بھی بہت سارے ایسے سین دکھائے گئے جنہیں دیکھ کر آنسو بہانے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ پورا قبیلہ خون کے آنسو بہا رہا ہے، بچے بوڑھے سب درد میں مبتلا ہیں۔ تو ناظرین اکرام عثمان غازی کا درد سب سے بڑا ہے۔ عثمان غازی کے اس درد دل کو بیان کرنے کے لیے میں نے چند اشعار عثمان غازی کی طرف سے لکھے ہیں۔ عثمان غازی بالا کی یاد میں کہتے ہیں، جو سایہ تھا مجھ پر وہ دھوپ بن گیا، جو خوشبو تھی سانسوں میں وہ راکھ بن گیا، جو لمحہ تھا جینے کا مر گیا ہے وہ، جو آنکھوں کا خواب تھا خاک بن گیا ہے وہ۔ اے بالا بتا کس گناہ کی سزا کہ تیرا بدن راکھ بن گیا، یہ کیسی جدائی یہ کیسا الم کہ جیتا تھا تجھ میں میں ہی جل گیا۔ جو الفاظ میں کہہ نہ سکوں وہ الم، جو آنکھوں میں قید وہ اشکوں کا غم، یہ دنیا کہے گی کہ جیو اے عثمان، مگر دل کہے گا کہ مر گیا ہے وہ دم۔ تو جو راہ تھی تو ہی منزل بھی تھی، تو دعاؤں میں شامل تو حاصل بھی تھی، جو چراغ تھا وہی خاک ہو کے بجھا، یہ کیسی جدائی یہ کیسی سزا، یہ خاکی بدن پہ تپتی زمین، یہ خاکی بدن پہ تپتی زمین، یہ راکھوں میں بکھری تیری خوشبو کہیں، میں مٹی پر بیٹھا میں آنکھیں بھریں، یہ دنیا ہے قائم پر تو ہی نہیں۔ اے بالا میں تجھ کو کہاں ڈھونڈوں، یہ صحرا یہ جنگل کہاں ڈھونڈوں، جو دھڑکن تھی میری وہی راکھ ہو گئی، اب تو ہی بتا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں۔ میں کٹتا رہا وقت کی دھار پر مگر تو نہ آئی کسی خواب میں، جو صدیوں کا رشتہ تھا سانسوں میں وہ بکھرا ہے لمحوں کی گرداب میں۔ تو کہتی تھی عثمان میں سایہ ہوں تیرا، تو کہتی تھی عثمان میں سایہ ہوں تیرا، تو کہتی تھی میں روشنی تیرے گھر کی، تو پھر بتا یہ اندھیرا کہاں سے اگا ہے، یہ دنیا لٹی ہے کہ بستی ہی اجڑ گئی، یہ ہاتھوں کی لکیریں بھی خالی ہوئیں، یہ قسمت کی تحریریں مٹی ہو گئیں، یہ دل تھا کہ تیرا جہاں تھا کبھی، اب ویران گلیوں کی گونج ہی بچ گئی۔ اے بالا میں تجھ بن ادھورا ہوں، میں خالی ہوں جیسے خزاں کی ہوا، یہ دھرتی بھی مجھ کو اب ستانے لگی، یہ صحرا یہ جنگل اور تیری یاد کا یہ درخت بھی اب بے آسرا ہوا۔ تو ناظرین اکرام یہ تھے چند اشعار جو میں نے عثمان غازی کی طرف سے بالا خاتون کے لیے لکھے ہیں۔ آپ کو میرے یہ چند اشعار کیسے لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ شاعری آپ کو آتی نہیں، آپ کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اسی لیے آپ شاعری چھوڑ دیں، تو ان سے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ وہ اپنی طرف سے کمنٹ میں ایک شعر لکھ دیں، میں دیکھوں گا کہ مجھ پر تنقید کرنے والوں میں کتنی مہارت ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔